Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। आज है 4 मई 2020 और आज का विजुअल थॉट है, परिणाम आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह तो सिर्फ आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। तो दोस्तों, हमें भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये बातें नहीं सोचनी चाहिए क्या करे, कैसे करे, कब होगा। बस हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए जिससे हमारा लक्ष्य हमें मिल सके। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 9। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क का। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, जिसमें से पहला क्वेश्चन था एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है और एक फंक्शन डिफाइन है ऑर्डर्ड पेयर के सेट की फॉर्म में 1, 2, 5, 4, 8, 2 एंड 9, 4। हमें ये बताना था कि जो फंक्शन एफ है वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फंक्शन है या नहीं। तो सेट जो अपने पास दे रखे हैं ए और बी और एक फंक्शन जो एफ दे रखा है, तो उसको अपन चेक करें तो फंक्शन एफ में जो 1 है वो किससे कनेक्ट है, वो 2 से कनेक्ट है। जो 5 है वो किससे कनेक्ट है, वो 4 से कनेक्ट है। 8 है जो किससे कनेक्ट है, 8 2 से कनेक्ट है। और जो 9 है वो किससे कनेक्ट है, 9 कनेक्ट है यहाँ पे 4 से। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई रिलेशन है और एक रिलेशन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक फंक्शन है। और अगर सेट बी के एलिमेंट्स को ध्यान से देखा जाए तो सेट बी में 2 ही एलिमेंट्स है, 2 एंड 4। 2 और 4 का कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पे, जैसे 2 के 2 रिलेशन है, 4 के भी 2 रिलेशन है, मतलब सेट बी का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन है। तो अगर सेट बी के हर एक एलिमेंट का रिलेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। मीन्स यहाँ पर जो हमें फंक्शन दे रखा है वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो हमें फंक्शन जो है वो दे रखा है फ्रॉम आर टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है 1 + x²। तो हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ये फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर में। तो हमें ये चीज़ क्लियरली मालूम है कि ऑन टू फंक्शन तब होगा जब ये अपनी जो कोड डोमेन है उसके हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख तो रहा है ऐसे कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपना आंसर है, जैसे x हम जो इनपुट रखते हैं, हम यहाँ पर कोई भी इनपुट रखें तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 + x²। तो किसी भी कंडीशन में मुझे आउटपुट नेगेटिव नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि किसी भी इंटीजर का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर एक पॉजिटिव होता है। मीन्स x² एक पॉजिटिव नंबर होगा और पॉजिटिव में जब मैं 1 ऐड करूँगा तो मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा। मीन्स कोई नंबर मुझे 1 से छोटा तो मिलेगा ही नहीं। सबसे छोटा एलिमेंट भी कौन होगा, 1, जब x = 0 रखता हूँ। तो यहाँ पे ये मीनिंग हुआ कि 0, -1, -2, 0.5, -0.763 ऐसे एलिमेंट्स मुझे आउटपुट के तौर पे मिलेंगे ही नहीं। इसका मीनिंग ये हुआ कि अपनी जो कोड डोमेन है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स का रिलेशन होगा ही नहीं। तो ये ऑन टू रिलेशन, ऑन टू फंक्शन ये नहीं होगा। ओके, फिर भी हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो हमें एक ये चीज़ मालूम है कि हम y = अगर एफ ऑफ एक्स कहते हैं तो मैं कह सकता हूँ मुझे गिवन है y = 1 + x²। यहाँ पे y का मीनिंग एक स्पेसिफिक आउटपुट से है, तो हमने एक आउटपुट मान लिया y। तो किसी x की वैल्यू रखने से मुझे एक y मिलता है, तो मैंने कह दिया y = f ऑफ x। तो y = मिला 1 + x²। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि x² = y - 1 और x मुझे मिल गया √y - 1। ओके, प्लस माइनस √y - 1। तो ये जो मैं लास्ट में एक इक्वेशन मिली है x = ±√y - 1, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे, x = ±√y - 1। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, जैसे कि हमें मालूम है कि रूट के अंदर हम कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, रूट के अंदर आ रहा है y - 1, तो ये y - 1 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से हमें मिल गया y > > 1। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर मिल गई कि मैं x कुछ भी रखूँ, मुझे y हमेशा 1 के बराबर या उससे बड़ा मिलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि y जो है
वो हमें कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल नंबर जो कोडोमेन में दे रखे हैं उसमें से खूब सारे एलिमेंट्स हमारे क्या चले जाएंगे, खाली, उनका कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो फंक्शन f है इज नॉट ऑन टू, बिकॉज हमें चाहिए था y इक्वल्स टू पूरा कोडोमेन, है ना, y बिलोंग्स टू कोडोमेन चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं मिला है। मुझे मिला है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीन्स खूब सारे एलिमेंट्स उसके रिलेशन निकलेंगे नहीं। तो ये क्या हुआ, f इज नॉट ऑन टू। अब चलते हैं आज के लेक्चर पर। कल के लेक्चर तक हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पोसाइट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। थोड़ा बहुत हमने इनवर्स फंक्शन कल भी पढ़ा था, आज उसको कंप्लीट करेंगे अपन। तो आज का हमारा आर्टिकल्स रहेंगे कॉम्पोसाइट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। कॉम्पोसाइट फंक्शन या संयुक्त फलन। क्या होता है कॉम्पोसाइट फंक्शन? हम सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। When two functions are combined in such a way that the output of one function becomes the input to another function, then this is referred to as composite function. यानी कि अगर हम दो फंक्शन को इस तरह से मिलाते हैं, अगर दो फंक्शन को हम इस तरह से कंबाइन करते हैं कि एक फंक्शन के लिए जो इनपुट है वो किसी दूसरे फंक्शन का आउटपुट बन जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्पोसाइट फंक्शन कहेंगे। इसको हम बेटर और एग्जाम्पल से समझेंगे, तब आपको बहुत ये क्लियर हो जाएगा। हम 3 सेट लेते हैं, एक्स, वाई और जेड। एक फंक्शन स्मॉल एफ डिफाइन करते हैं हम एक्स टू वाई में, और एक फंक्शन स्मॉल जी डिफाइन करते हैं हम वाई टू जेड के अंदर। ओके, हमने पिछले आर्टिकल्स के अंदर पढ़ रखा है कि अगर मैं एक सेट लेता हूँ x और एक सेट लेता हूँ y, इनके बीच अगर फंक्शन f डिफाइन है, तो सेट x के अंदर अगर एक स्मॉल एलिमेंट है, एक एलिमेंट स्मॉल x है, तो ये x जो है अगर ये y से रिलेट करता है, जो कि कैपिटल Y सेट के अंदर है, तो हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि x हमारा इनपुट है और y हमारा क्या है, आउटपुट। तो अगर मैं इनपुट वाली वैल्यू रखता हूँ f के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट। तो आउटपुट किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के। ये हम पिछले आर्टिकल्स के अंदर पढ़ चुके हैं। इसी की हेल्प लेके हम कॉम्पोजिट फंक्शन को समझने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ अगर सेट x के अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल x, तो सेट y के अंदर ये x किससे रिलेटेड होगा, वो रिलेटेड होगा आउटपुट से। तो अगर इनपुट है x, फंक्शन है f, तो आउटपुट क्या होगा, f ऑफ x। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, अभी मैंने आपको समझाया भी है वापस। तो ये अगर इनपुट है x, फंक्शन है f, तो आउटपुट क्या होगा, f ऑफ x। अब बात करते हैं सेट y से z में डिफाइंड फंक्शन g के लिए। इस g के लिए अब ये f ऑफ x बन गया इनपुट, तो बताओ आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा g ऑफ f ऑफ x। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि f ऑफ x इस बार इनपुट है, तो अपना आउटपुट क्या बन गया, g ऑफ f ऑफ x। तो इसे ही बोलते अपन कॉम्पोजिट फंक्शन। कैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमने दो फंक्शन को मिलाया है, g और f को। इस g और f फंक्शन के अंदर g के लिए इनपुट का काम कर रहा है f ऑफ x, जो कि f का आउटपुट है ना। और डेफिनेशन में भी हमने यही कहा था कि एक दो फंक्शन को ऐसे मिला देना कि एक फंक्शन के लिए जो आउटपुट है वो किसी दूसरे फंक्शन का इनपुट बन जाए। आई थिंक आपकी एक चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन। अब नीचे मैंने सेट x से सेट z के अंदर डायरेक्टली एक एरो बना रखी है, ये ही डिसाइड करता है कॉम्पोजिट फंक्शन को। तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे, अब आप ध्यान से देखना, सेट x और सेट z को, सेट x के अंदर मैंने एक एलिमेंट कहा है x, और सेट z के अंदर मुझे एक एलिमेंट दिख रहा है g ऑफ f ऑफ x। तो x अपना इनपुट है, तो आउटपुट क्या है, g ऑफ f ऑफ x। तो x को x से कंपेयर करूँ तो x के आगे जो लिखा हुआ होता है उसे तो अपन फंक्शन बोलते हैं, है ना। जैसे x था, f ऑफ x था, तो ये f क्या था, फंक्शन। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो ये x है, ये g ऑफ f ऑफ x है, तो अपना फंक्शन क्या हो गया, g ऑफ f। ब्रैकेट को अपन ऑफ से दिखाते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर। ओ का मीनिंग ऑफ है और ऑफ को अपन ब्रैकेट से दिखाते हैं। तो ये अपन को क्या मिल गया, गॉफ। तो गॉफ मिल गया। आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हुई होगी यहाँ पर कि x से z में डायरेक्टली एक फंक्शन डिफाइन हो गया, जो कौन है, गॉफ। तो गॉफ को ही अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन, क्योंकि दो फंक्शन को कंबाइन करके बनाया गया है। उसके अंदर एक फंक्शन का जो इनपुट है वो किसी दूसरे फंक्शन का आउटपुट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे कैसे हम फॉक भी बना सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। कॉम्पोजिट फंक्शन का अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स दे रखा है 2x-3 और हमें निकालना है गॉफ एक्स एंड फॉग एक्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गॉफ एक्स। तो गॉफ एक्स को मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता हूं और हमें क्वेश्चन में दे रखा है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह रख दिया एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन के अंदर जी ऑफ एक्स दे रखा है 2x-3। तो हम क्या करते हैं कि अगर जी ऑफ एक्स दे रखा है और निकालना जी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स को रिप्लेस कर दूंगा एक्स स्क्वायर से। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह रख दिया मैंने एक्स स्क्वायर -3। तो ये अपन के पास आ गया गॉफ एक्स। ऐसे ही हम निकालते हैं फॉग एक्स। तो फॉग एक्स को मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 2x-3। अब हमें निकालना है एफ ऑफ 2x-3। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर और हमें निकालना है एफ ऑफ 2x-3। तो मैं x को रिप्लेस कर दूंगा 2x-3 से। तो एफ ऑफ 2x-3 होगा 2x-3 का होल स्क्वायर, और अगर ये ब्रैकेट खोला जाए, होल स्क्वायर खोला जाए, तो मुझे मिलेगा 4x स्क्वायर -12x + 9, जो कि अपना फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको कॉम्पोजिट फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पर, इनवर्स फंक्शन पर। इनवर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन। तो क्या होता है प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, इसको हम अभी समझेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं एक सेट कैपिटल X और सेट कैपिटल Y के बीच एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ स्मॉल f, और सेट x के अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल x, सेट y के अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल y। ये x y से इस टाइप से रिलेटेड है कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि अगर मैं इस सेट x के एलिमेंट स्मॉल x को इनपुट के तौर पर रखूं इस फंक्शन के अंदर, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स, और वो एफ ऑफ एक्स y के इक्वल है। मीन्स इस फंक्शन में इस जो स्मॉल एलिमेंट x है वो y से रिलेटेड है और इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को। तो ये हमें अगर डाटा गिवन है, और अगर मैं इस मैपिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकूं सेट y से सेट x, जहां पर ये y जो है वो x से रिलेटेड है, तो इसको हम कहेंगे f इनवर्स। तो आपको मैपिंग से क्लियरली विजिबल होगा कि अगर एक फंक्शन x से y में डिफाइन है, आप उसको अगर y से x में डिफाइन करते हो, तो उस पहले वाले फंक्शन का जस्ट उल्टा है, इनवर्स है। इसी इनवर्स को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर कि अगर एक पहले से फंक्शन है x से y में एक फंक्शन स्मॉल f डिफाइन है, और अगर आप एक ऐसी मैपिंग बता सकते हैं जो पहले वाले फंक्शन की जस्ट इनवर्स है, यानी कि वो फंक्शन y से x में डिफाइन है, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन, या फिर f इनवर्स हम उसको बोलेंगे। यहाँ पर मैं y को ये भी कह सकता हूँ f ऑफ x। क्योंकि अगर मैं उसको फंक्शन बोलना चाहता हूँ तो सिंपल सी बात है कि जो सेट y है उसके हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, और एक ही रिलेशन होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये सेट y वही तो है जो सेट x से रिलेटेड था। तो सेट x से रिलेटेड अगर है और उसका हर कोई रिलेशन, हर एक एलिमेंट का रिलेशन है, तो सिंपल सी बात है वो हमेशा आपको फंक्शन f के आउटपुट के तौर पे ही मिलेगा, और फंक्शन f के आउटपुट का सेट क्या होगा, f ऑफ x। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कैपिटल Y को मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो पहले वाले फंक्शन f के आउटपुट एलिमेंट्स का सेट भी है, जिसे अपन f ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर कि अगर हमें एक फंक्शन गिवन है स्मॉल f जो कि सेट x से सेट y में डिफाइन है, अगर मैं एक ऐसा फंक्शन मैपिंग के द्वारा बता सकूं कि जो y से x में डिफाइन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन। कंडीशन क्या है कि जो सेट y है उस y के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो अगर कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए तो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम एक बात पर क्लियर हो गए कि अगर इनवर्स फंक्शन निकालना है तो उस फंक्शन का 1-1 होना ज़रूरी है। क्योंकि मैनी वन अगर हुआ, तो मैनी वन अगर ये होगा
तो जब मैं एफ इनवर्स निकालूंगा तो ये सेट एक्स के खूब सारे एलिमेंट्स पर सेट वाई का एक एलिमेंट का रिलेशन निकलेगा। मीन्स सेट वाई का एक एलिमेंट और सेट एक्स के खूब सारे एलिमेंट, तो फंक्शन की डेफिनेशन भी क्लियर नहीं कर पाएगा। तो उसका 1 1 होना जरूरी है और उसका साथ में ऑन टू होना भी जरूरी है। क्यों ऑन टू होना जरूरी है? क्योंकि अगर सेट वाई का एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जिसका कोई रिलेशन नहीं है, तो जब इसका एफ इनवर्स बनूंगा तो सेट वाई में यहाँ पर एलिमेंट एक ऐसा होगा जिसका कोई रिलेशन नहीं होगा, तो फंक्शन की डेफिनेशन को भी पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन तो यही है कि अगर आप जिससे रिलेशन डिफाइन करना चाहते हो, जिससे फंक्शन बनाना चाहते हो, उस सेट के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई और एक रिलेशन होना जरूरी है। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स फंक्शन निकालना है तो हम उसको पहले क्या चेक करेंगे कि वो फंक्शन 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। इसको एक और छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं कि इन्वर्स फंक्शन कैसे हम चेक करते हैं कंपोजिट फंक्शन के तौर पे। आई होप आपको इन्वर्स फंक्शन क्लियर हुआ होगा। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए जो दो कंडीशन है वो है कि उस फंक्शन का 1 1 होना जरूरी है और उस फंक्शन का ऑन टू फंक्शन होना जरूरी है। एक प्रॉपर्टी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या किया कि एक एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया। एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया एक्स की पावर 5 और एक हमने जी ऑफ एक्स लिया एक्स की पावर 1/5। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉम्पोजिट फंक्शन निकालता हूँ फॉग एक्स या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जिसको हम फॉग एक्स भी कहते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? तो जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स की पावर 1/5 के। मैंने जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब एफ ऑफ एक्स है एक्स की पावर 5 के इक्वल, हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स की पावर 1/5। तो हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स टू द पावर 1/5 से। तो ये अपन को मिलेगा x टू द पावर 1/5 टू द पावर 5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिल गया? x। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ g ऑफ एक्स भी, यानी कि g ऑफ f ऑफ x निकालता हूँ मैं अगर। तो g ऑफ f ऑफ x निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि f ऑफ x की वैल्यू रखता हूँ और f ऑफ x कितना है? x टू द पावर 5 है। अब g ऑफ x आपको गिवन है x टू द पावर 1/5, तो मैं क्या करता हूँ कि x की जगह में रिप्लेस कर लेता हूँ x की पावर 5। तो मुझे क्या मिल जाएगा? x टू द पावर 5 टू होल पावर 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो अपन को क्या मिल गया? x मिल गया। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया है, मैं अगर बात करूँ फॉग x की या मैं बात करूँ गॉफ x की, अगर ये x के इक्वल आ जाता है तो हम एक रिजल्ट पर निष्कर्ष कर सकते हैं, एक रिजल्ट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। वो क्या होगा? थस इफ टू फंक्शन f एंड g सेटिस्फाई f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x फॉर एवरी x इन डोमेन ऑफ x, देन इन सच ए सिचुएशन वी कैन से डेट द फंक्शन f इज द इनवर्स ऑफ g एंड g इज द इनवर्स ऑफ x। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम दो फंक्शन के लिए f और g के लिए अगर इस रिजल्ट पर आ जाते हैं कि उसका फॉग x और गॉफ x, f ओ g और g ओ f दोनों अगर x के इक्वल है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि वो f जो है वो g का इन्वर्स होगा और जो g है वो f का इन्वर्स होगा। तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, आपको इसको याद रखना है कि अगर गॉफ x और फॉग x के इक्वल आता है तो f और g एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। f g का इन्वर्स होगा और g f का इन्वर्स होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आज होमवर्क में मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको f ऑफ x दे रखा है 3x + 5, g ऑफ x दे रखा है 2x³। आपको गॉफ x और फॉग x निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको f ऑफ x दे रखा है 2x², g ऑफ x दे रखा है 1 - x²। इसमें भी आपको गॉफ x एंड फॉग x निकालना है। ओके, आई होप आज का आपको आर्टिकल क्लियर होगा। आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखिए। अगली क्लास में हम इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।